आज के इस राजस्थान दिवस के अवसर पर, क्योंकि राजस्थान दिवस भी है और ये युवा शक्ति दिवस भी है, मैं इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, विधि मंत्री कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी भाई जोगाराम पटेल जी, कैबिनेट के मेरे तीसरे साथी उद्योग एवं युवा मामले खेल मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, विधायक सिविल लाइन श्री गोपाल शर्मा जी, विधायक अभा महल महंत पाल मुकंदाचार्य जी, सिवाना के विधायक भाई हमीर सिंह जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव कौशल एवं रोजगार उद्यमिता विभाग श्री संदीप वर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, महामंत्री भूपेर सैनी जी और हमारी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई शंकर गौड़ा जी। मेरे इस कार्यक्रम में जिलों से जुड़े मेरे सभी युवा भाई और बहनों और इस सभागार में आए सभी मेरे राजस्थान के युवा और भाई और बहनों, मुझे हर्ष हो रहा है कि आज मैं राजस्थान की वो युवा तरुणाई जिसके मन में कुछ करने की है, उनके मन में कुछ बनने की है और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने की है, मैं ऐसे युवा साथियों के बीच में आकर के निश्चित रूप से मेरा मन बहुत ही हर्षित और प्रसन्न है। युवा साथियों, युवा हमारे वो हैं जो इस राष्ट्र की शक्ति के रूप में काम करते हैं। युवा हमारे वो हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के काम करते हैं। युवा हमारे वो हैं जो हमारी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के दुनिया में परचम लहराने का काम करते हैं। मैं ऐसे सभी युवाओं को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। पिछली वर्ष हमारी सरकार ने एक नई शुरुआत की है और एक नई परंपरा भी हमने प्रारंभ की है, क्योंकि आप सभी को जैसा पता है हमारी ये राजस्थान राजपूताना एवं विभिन्न रियासतों में हमारा राजस्थान था। देश की आजादी के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयास से यह राजपूताना की रियासतों का एकीकरण संभव हो सका और वो दिन था 30 मार्च 1949। लेकिन वो डेट तो थी, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी, अगर उसको आप देखेंगे, क्योंकि स्थापना जो हुई थी वो भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन रेवती नक्षत्र इंद्र योग में इस बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। क्योंकि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य जब हमारे होता है तो हम तिथि और नक्षत्र को देखते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया पिछली बार कैबिनेट में कि हम राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाने का काम करेंगे और उसी तरह से हमने 19 मार्च को हमारे राजस्थान दिवस का कार्यक्रम होने वाला है। हमारे उसके कार्यक्रम लगातार 14 मार्च से प्रारंभ हुए हैं। 14 मार्च को आपने देखा हमने स्वच्छता से प्रारंभ किया,
लगातार हमारे कार्यक्रम उसके लिए हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के युवा के मन में यह भाव जागृत हो, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक भी हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आपके मन में जब तक यह जलन नहीं होगी, आपके मन के अंदर यह भावना नहीं होगी कि मेरा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान होना चाहिए, विकसित राजस्थान होना चाहिए, मेरा गांव भी विकसित होना चाहिए, मेरा तहसील भी विकसित होनी चाहिए, मेरा जिला भी विकसित होना चाहिए, मेरा प्रदेश भी विकसित होना चाहिए और मेरा देश भी विकसित होना चाहिए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूं, यह राजस्थान दिवस मनाने का जो हमने निर्णय लिया वो तो हम मना रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि कोई ना कोई सौगात हम राजस्थान दिवस हमारे राजस्थान के युवा साथियों को भी दें। और मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लगातार आप देख रहे हैं हम राजस्थान के युवाओं के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अगर इस देश में कोई जाति है तो वो 4 जाति है, वो 4 जाति है, मेरा युवा, हमारी माता बहनें, हमारी महिला और हमारा किसान और हमारा मजदूर। अगर ये विकसित होंगे तो निश्चित रूप से मेरा गांव भी विकसित होगा, मेरा प्रदेश भी विकसित होगा और हमारा देश भी विकसित होगा। और हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उन्हीं को लेकर के चल रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन जब तक उसके अंदर से, उसके दिल से भाव जागृत नहीं होगा कि जहां मैं हूं, मैं मेरे राजस्थान के लिए, मेरे देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं, ये केवल उत्सव नहीं बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति और हमारे विकास के संकल्प का पर्व है। आज के दिन हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य को यह समर्पित है। आपने देखा, शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और खेल से जुड़े लगभग 485 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और आप 2 साल में देख रहे हैं। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं और अपील भी करना चाहता हूं, जिस दिन हम सरकार के अंदर आए थे 2.25 साल पहले, हमने राजस्थान का एक नक्शा बनाया था, क्योंकि हम राजस्थान के अंदर हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे किसान के लिए, मजदूर के लिए हम करना चाहते हैं। आप देखते हैं, घर में भी विचार होता है, घर में हमारे 2 बहनें होती हैं, 2 भाई होते हैं, परिवार होता है, उसमें हमें विचार करना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा घर किस तरह से हमारा विकास के पथ पर चल सकता है। हमारे युवाओं को अगर नौकरी मिलेगी या कोई व्यवसाय मिलेगा तो मेरे घर का विकास होगा। हमने इस राजस्थान के बारे में सोचा कि राजस्थान के बारे में हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हमारी प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता के आधार पर हमने राजस्थान का एक रोड मैप बनाया। हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ, हमारे सीनियर लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ हम बैठे। हमने आप जैसे सभी लोगों से सुझाव भी मांगे कि राजस्थान में सबसे पहले क्या आवश्यकता है। हमारे को कहा कि राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे 2.25 साल के कार्यकाल में हमारी राजस्थान की सरकार ने हर जिले के लिए, ये नहीं एक जिले के लिए, 2 जिले के लिए, हर जिले के लिए हमने वो स्कीम बनाई है जिससे कि किसी भी तरह से हमारे राजस्थान के भाइयों को, बहनों को, किसानों को उद्योग के लिए पानी की कमी नहीं रहे। इसके लिए हमने योजना बनाई है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी राम जल सेतु ERCP योजना है, लगभग 17 जिले उसमें आते हैं। जहां पानी की कितनी बड़ी किल्लत थी, हमने उस ERCP की योजना को आगे बढ़ाते हुए आज तक की हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी योजना है। आज जब मैं कल में अधिकारियों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि साहब आपकी तो सबसे बड़ी योजना है, क्योंकि वो सीनियर अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि साहब 35 साल के इतिहास में मैं सबसे बड़ी योजना के ऊपर साइन कर रहा हूं, जो राजस्थान की योजना है। 1 लाख करोड़ रुपए की योजना, 1 लाख करोड़ रुपए की योजना, राजस्थान की ERCP की योजना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इतनी बड़ी योजना का हमारे राजस्थान की उस योजना को किया है। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं
ये एक पहली योजना हमारी राजस्थान की सबसे बड़ी योजना है, जिससे हमारे 18 जिले उससे प्रभावित काम होगा उनका, और वो हमारे जिले आगे बढ़ेंगे। हम किसान को भी पानी देंगे, हम हर व्यक्ति को नल से जल भी देंगे, और यही नहीं, हम उद्योगों को भी पानी देंगे। और सबसे पहले आवश्यकता है, आप देख रहे हो पुरानी सभ्यताएं आपने देखी हैं, हर बड़ा शहर किसी ना किसी नदी के किनारे होता है। जीवन में सबसे पहले अगर आवश्यकता होती है तो पानी की होती है, और इसीलिए हमने कहा कि पानी की योजना ERCP की, उसके बाद यमुना समझौता हमारा, जो हमारा शेखावाटी के लिए आवश्यकता है। ये कांग्रेस के लोग उसको भटकाते थे, बात करते लेकिन काम नहीं किया, उसका भी हमने MOU करके वो यमुना का जल भी हमारी प्राथमिकता है, उसको भी लाने का काम हम कर रहे हैं। आज तक इन्होंने, मैं गंगानगर हनुमानगढ़ गया, मैंने उनसे पूछा कि अब तक कभी की इतना बड़ा काम हुआ है क्या? हमारी गंग नहर हो या हमारी राजस्थान नहर हो, जिसे इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। राजस्थान नहर थी, उसको इंदिरा गांधी का नाम देकर नहर कर दिया गया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने देने का काम किया है। हमारी चाहे नर्मदा की योजना हो, चाहे हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो, देवास स्कीम हमारी वो है कि जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता था। वो पानी अरब सागर की तरफ जाता था, वो वैसे ही बह जाता था। वहां हमने टनल बना करके और एनीकट बना करके उस पानी को ले रहे हैं, जिससे हमारे उदयपुर के लिए पानी की कमी नहीं आए, और हमारे राजसमंद, चित्तौड़, और वो पानी अगर ज्यादा हो तो हमारे राजस्थान के लिए काम आए। वो भी हमारी 10,000 करोड़ रुपए की योजना, वो भी हमारी प्रारंभ हो गई है। सोम कमलाम से हमारा जवाई बांध में कैसे पानी आए, जिससे कि जालौर, पाली, सिरोही के लिए हमारा पानी मिल सके। नर्मदा का पानी हमारा कैसे आए, इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर के लिए कैसे आए, उसके लिए हमारा फिरोजपुर फीडर पर काम हो रहा है, जिससे कि पूरा पैसा उसके लिए में, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। यानी पानी के क्षेत्र में जहां हमारी ब्राह्मणी नदी हो, उसका पानी हम बीसलपुर में लेकर के आना चाहते हैं, जिससे कोई कमी नहीं हो। हमने पानी के लिए काम किया। दूसरा काम हमारा बिजली का था, जो हमारी दूसरी प्राथमिकता थी, वो बिजली की थी। बिजली के लिए लगातार हमने काम किया। 2,40,000 करोड़ रुपए की हमारी पहली योजना हमने केंद्र से MOU किया, और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने किसान को कहा है कि 2027 में दिन में बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को पूरी बिजली देंगे। और आप देख रहे हैं कि हम 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम किसानों को हमने प्रारंभ कर दिया है। और आप देख रहे हैं, आप गांव के वासी हैं, मेरे साथ जुड़े भी हैं, गांव के वासी हैं। आपको पता है पहले बिजली की स्थिति क्या होती थी, किसान कितना परेशान रहता था। किसान का सीजन सर्दी का मौसम होता है, सितंबर अक्टूबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक एक भी आंदोलन पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हुआ बिजली के लिए, क्योंकि हमने पूरी बिजली देने का काम किया है। और यही नहीं, 2 साल के अंदर हमने 8,261 मेगावाट बिजली पैदा की है। लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 6,000 बैटरी स्टोरेज का हमारा काम प्रारंभ होने वाला है, उसके टेंडर हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिजली के क्षेत्र में भी हमारा राज्य आत्मनिर्भर बनने वाला है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा किसान भी अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी बनने लगा है, क्योंकि हम सौर ऊर्जा से उसका भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां जहां हमारा काम है वो आप सभी देख रहे हैं। तीसरा काम था हमारे युवाओं का, क्योंकि हम जब आए थे तो युवा जिस तरह से परेशान था, 5 साल कांग्रेस की सरकार ने युवाओं को खून के आंसू रोने का काम किया था। युवाओं के पेपर लीक होते थे, नौकरी नहीं मिल पाती थी, गरीब का, मजदूर का, किसान का बच्चा पढ़ता था, शहर में रहता था, शहर में पैसा खर्च करता था। हमें पता है, गांव के भाई बहनों जानते हैं सभी कि गांव से जब निकलता है
माता पिताजी के पास खेती में कितना पैसा बचता है, वो गाय भैंस पाल करके खेती करके अपने बेटे को पढ़ाते हैं। वो उधारी लेने जाता है, रात के अंधेरे में जाता है, उसको पैसा कैसे मिलता है, लेकिन वो अपने बेटा और बेटी को पढ़ाना चाहता है। लेकिन जब बेटी बेटा को पढ़ाता था, शहर में रखता था, कमरा दिलवाता था, हॉस्टल में रखता था, कोचिंग कराता था, लेकिन जब रिजल्ट आता था उससे पहले या तो पेपर लीक हो जाता था या पेपर में गड़बड़ी हो जाती थी। उसकी क्या स्थिति होती थी मेरे युवा साथियों, इससे ज्यादा आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2.25 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? कोई पेपर लीक हुआ है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, और हमने आपसे वायदा किया है कि सरकारी हम 4 लाख नौकरी देंगे 5 साल के अंदर, प्राइवेट में हम 6 लाख नौकरी देंगे आपको। और आप देख रहे हैं 2.25 साल के अंदर 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमारी सरकार ने दिए। 1.25 लाख नियुक्ति पत्र दिए। 1,35,000 प्रक्रियाधीन है। 1 लाख का कैलेंडर हमने निकाला 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को, और 25,000 हमने हमारे बजट में बढ़ा दिए, वो भी 1.25 लाख कर दिए। इनका हिसाब लगा लीजिए, 4 लाख तक पहुंच रहे हैं वो। और अभी कितना है? 2.25 साल हुए हैं। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, आप मेहनत करिए, पढ़िए। यह आपकी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में मैं ये और कहना चाहता हूं, आपने देखा है हमने पहले साल में राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ से ज्यादा के जमीन पर उतर गए। जो मैं बार बार स्किल की बात हम करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हमारा युवा अगर उसमें स्किल लेगा तो विभिन्न क्षेत्रों में उसको रोजगार भी मिलेगा। आपसे मैं ये भी इसलिए कहना चाहता हूं, और जो हमने आपको युवा नीति के माध्यम से हमने कहा कि आप आइए, जो नौकरी लेने वाले वो नौकरी लेने वाले बनिए, लेकिन वो प्रतिभा भी है जो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। उनसे भी मैं आह्वान करना चाहता हूं। और मुझे पता है यह उम्र इस तरह की होती है, जब हम किसी परिवार के पास जाते हैं, घर वाले के पास जाते हैं, और जब हम पैसे की बात करते हैं, उनसे सहयोग की बात करते हैं, तो उनके मन में कई तरह की कल्पनाएं आ जाती हैं। ये नया है, 25 साल का है, कैसे दें? और मुझे पता है सबसे पहले कोई मना करता है तो वो परिवार वाला मना करता है कि भाई मेरे को ये काम है, मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है। करता है कि नहीं करता है? आप रिश्तेदारी में जाएंगे और काम के लिए बढ़िया कर देंगे, लेकिन जब ये पैसे की बात करोगे तो कह दोगे नहीं मेरा तो ये काम लग गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया। मेरे भाइयों, आप चिंता मत करिए। इसीलिए हमने कहा है, जैसा आप उद्योग खोलेंगे, जैसा आप काम करना चाहेंगे, हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है, पूरी तरह से आपके साथ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, गारंटी देने वाले भी हम ही हैं। बैंक में गारंटी की बात आएगी तो आप चिंता मत करिए, आपका ये भाई, आपका ये चाचा, आपका ये काका पूरी तरह से खड़ा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम युवाओं के दर्द को समझते हैं, युवाओं के दर्द को हम जानते हैं। क्योंकि ये उम्र होती है 22 साल से लेकर के 30 साल, 32 साल, 33 साल, 35 साल तक, जब युवा के मन में कुछ करने की गुजरती है, वो करना चाहता है, परिवार को भी दिखाना चाहता है, समाज को भी करना चाहता है, और वो आगे बढ़ना चाहता है। ये उम्र होती है। और जब ये उम्र निकल जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो युवा आलस में आ जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको कौन सा व्यवसाय खोलना है, आज व्यवसाय को खोलिए। हम यहीं नहीं रुके, हम ये पैसा तो दे ही रहे, हम आपको चिंता मत करिए, और ब्याज भी नहीं है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, घर वाले कहते हैं पैसा तो लोगे, चुकाओगे कहां से, ब्याज कहां से दोगे? मेरे भाई और बहनों,
उसकी भी चिंता मत करिए, उसके लिए भी हमने व्यवस्थित किया। आप किस तरह का व्यवसाय खोलना चाहते हैं वो भी हम करने वाले हैं। एक मैं और कहना चाहता हूं, क्योंकि जिलों से भी सभी हमारे युवा साथी जुड़े हैं। हम एक स्कीम लेके आए ओडीओपी। हमारे जिले में क्या उत्पादन होता है, हमारे जिले में जो उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं लगी अब तक? आप देखोगे तो मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के विभिन्न जिलों में कई इस तरह की पैदावार होते हैं, कई हैंडीक्राफ्ट के काम होते हैं, कई मार्बल के काम होते हैं। हम ऐसे कामों को क्यों ना अपना लघु उद्योग के माध्यम से उसको ठीक प्रकार से करें, उसको आगे ले जाएं, उनको मार्केट दें। मैंने 15 तारीख को जब दिल्ली के अंदर बीकानेर हाउस में जब मैंने उस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो मेरी झालावाड़ से लेके भीलवाड़ा से लेकर के जयपुर से लेकर के बाड़मेर से लेकर के सीकर और झुंझुनू से लेकर के हमारी वो राजीविका की बहनों ने जब वहां स्टॉल लगाई थी, उस स्टॉल में जब मैंने देखा कि हम पिछली बार भी आए थे, हम 2 लाख रुपए यहां से कमा करके ले गए थे, 10 दिन में 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए कमा के ले गए थे। हम वो मार्केट भी बनवा रहे हैं और हमने ये भी कहा है कि हम आपको हर जिले पर राजीविका के लिए और हमारे इसके लिए हम अलग से एक मार्केट भी बनवा रहे हैं, जिसमें आप आइए, अपना माल बेचिए, आपको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके जो मेले लगेंगे उनमें भी आइए, जहां आपका माल जाएगा उसकी व्यवस्था भी सरकार करेगी कि आपका माल ज्यादा से ज्यादा बिके। क्योंकि हमने देखा है हमारे जालौर के अंदर जीरा होता है, लेकिन जीरे की मंडी भी नहीं, प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं। क्या हमें वहां जीरे की मंडी भी बनानी चाहिए और प्रोसेसिंग यूनिट भी बनानी चाहिए? कोटा के अंदर हमारा धनिया होता है, कोटा झालावाड़ बूंदी के अंदर धनिया होता है, तो धनिया की प्रोसेसिंग यूनिट वहां बननी चाहिए। सोजत में हमारे मेहंदी होती है,